हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू पढ़ाई फैक्ट्री। स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम न्यू चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। दोस्तों, ये चैप्टर नंबर जो 13 है ये आपके पैरेलल चलेगा एपी के। एक लेक्चर एपी का आएगा और एक लेक्चर आपका कंटिन्यू आता जाएगा किसका, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में। मतलब आपको सरफेस दी जाएगी और उस सरफेस का आप क्या निकालोगे, एरिया निकालोगे और वॉल्यूम निकालोगे। सरफेस कौन कौन सी दी जाएगी आपको इस चैप्टर में सरफेस दी जाएगी क्यूबॉइड की, कोन की, सिलेंडर की, स्फीयर की और क्यूब की। ठीक है, तो एक एक करते पहले अपन स्टार्ट करते हैं इन सरफेस के बारे में पढ़ना कि कौन कौन सी शेप होती है, कौन कौन सी शेप होती है, उनका वॉल्यूम क्या होता है, उनका सरफेस एरिया क्या होता है। समझ रहे हो? तो अपन ऐसे स्टार्ट करेंगे, एक एक शेप पढ़ते जाएंगे, उसके बाद उसकी पूरी डिटेल लेते जाएंगे और उसके बाद उसके फॉर्मूले देखते जाएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। तो इस लेक्चर में पहले हम पूरा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इस चैप्टर का। तो सबसे पहले ये वाली जो शेप है, इस शेप को बोलते हैं, ये बनी है शेप किससे, ये शेप बनी है रेक्टेंगल से। एक रेक्टेंगल के ऊपर एक एक रेक्टेंगल ऊपर रखते गए तो अपनी ये शेप बन गई किसकी, क्यूबॉइड की। इस शेप को बोलते हैं क्यूबॉइड। ठीक है, ये है अपना कोन, ये है अपना सिलेंडर, और ये हो गया अपना स्फीयर। तो इन सभी जितनी भी अपनी शेप है, इन सबको हम इंडिविजुअली एक एक करके पढ़ेंगे, फिर इसके बाद सीधे अपन चलेंगे चैप्टर के क्वेश्चन पे। तो अपन सबसे पहले शेप लेते हैं, कौन सी, ये है अपनी क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में क्या होता है, तीन साइड होती है। कितनी साइड होती है, तीन साइड होती है। कौन कौन सी साइड होती है, एल, बी और एच। इसमें लेंथ होती है, ये इसकी एक तरह से लेंथ हो गई, ये इसकी विड्थ हो गई और ये इसकी हाइट हो गई। तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा भाई, इसमें कितनी सरफेस है, इसमें टोटल कितनी सरफेस है, 6 सरफेस है। कितनी सरफेस है, 6 सरफेस है। कितनी सरफेस है, 6 सरफेस है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया, 6 सरफेस है, 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये मल्टीप्लाई में है, 2 मल्टीप्लाई में एल बी प्लस बी मल्टीप्लाई एच प्लस बी एच मल्टीप्लाई एल। ठीक है, ऐसे इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम होगा L मल्टीप्लाई में B मल्टीप्लाई में H। ठीक है, L मल्टीप्लाई में B मल्टीप्लाई में H। ठीक है, इसमें 6 सरफेस होती है, इसका वॉल्यूम है LBH और इसका सरफेस एरिया है 2 मल्टीप्लाई में LB प्लस BH प्लस HL। अब पढ़ेंगे हम सेकंड शेप के बारे में, कोन। कोन, कोन की ये जो होती है कोन की, इसको बोलते हैं रेडियस। ये होती है कोन की, ये हाइट हो गई और ये स्लैंट हाइट हो गई। ठीक है, तो अगर मान लो सबसे पहले ये अपनी जो शेप है ये कौन सी है, कोन। ठीक है, मान लो कभी क्वेश्चन में अपन को एल नहीं दी हुई, एल होती है स्लैंट हाइट। मान लो आपको स्लैंट हाइट उसने क्वेश्चन में नहीं दी, तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, अगर क्वेश्चन में नहीं दी तो इसको एल से डिनोट करते हैं। एल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, ये स्लैंट हाइट आ जाएगी। इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम
कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और इसका कर्व सरफेस एरिया देखो, जो हमारा क्यूबॉइड था उसमें तो कोई सरफेस कर्व थी ही नहीं, तो उसमें कर्व सरफेस एरिया का तो सवाल ही नहीं होता, लेकिन इसमें कर्व सरफेस होती है। एक आइसक्रीम का कोन होता है ना, तो उसमें कर्व सरफेस होती है ना, चारों तरफ कर्व सरफेस है, तो उस कर्व सरफेस एरिया का जो कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर और एल, ये इसका क्या हो गया कर्व सरफेस एरिया। अब इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया, जो कर्व सरफेस एरिया है उसमें आप ऐड कर दो इसका बेस। बेस कैसी शेप में है इसका, सर्कुलर शेप में है, तो पाई आर स्क्वायर सर्कुलर बेस का ऐड कर देंगे, और पाई आर एल इसका कर्व सरफेस हो गया, तो क्या हो जाएगा पाई आर एल, ये तो हो गया कर्व सरफेस, और ये हो गया बेस वाला पाई आर स्क्वायर। अब दोनों में पाई कॉमन ले लो, आप पाई और आर कॉमन ले लो, ठीक है, तो यहां से बचेगा एल प्लस आर, ठीक है, ये इसका हो गया कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, सॉरी, टोटल सरफेस एरिया होगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब इसमें आप पाई आर कॉमन ले लोगे तो यहां से बचेगा एल प्लस आर। ये फॉर्मूले अगर आपको याद रहे ना तो ये चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, अगर आपको फॉर्मूलेस याद है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट शेप के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट शेप कौन सी है, सिलेंडर। नेक्स्ट सरफेस का नाम है सिलेंडर। सिलेंडर, सिलेंडर में देखो, ये अगर मैं इसको कंप्लीट करूं 3D में बनाने की कोशिश करूं तो ये इसकी क्या हो गई, ये हो गई इसकी रेडियस, क्या हो गई रेडियस, ये हो गई इसकी रेडियस, ये इसकी क्या हो गई हाइट हो गई। तो इसमें इसके फॉर्मूले ध्यान रखना। सिलेंडर में क्या होता है, सबसे पहले लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस होगा, एरिया होगा इसका 2 पाई आर और एच, 2 पाई आर एच, ठीक है। अब इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे जो भी आपका कर्व सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया कितना है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच इसका कर्व सरफेस एरिया हो गया। और इसके दो एंड है, देखो ऊपर भी जाके ये खत्म हो रहा है और नीचे भी जाके सर्कुलर एंड है, और ऊपर भी क्या है सर्कुलर एंड है। तो कितने सर्कुलर एरिया हो गए, ऊपर एक पाई आर स्क्वायर, नीचे भी पाई आर स्क्वायर, तो दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, ये तो हो गया कर्व सरफेस एरिया, प्लस इसके बोथ एंड पे जो सर्कुलर एरिया है उसको ऐड कर देते हैं 2 पाई आर स्क्वायर। अब थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, दोनों में से क्या कॉमन है 2 पाई कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं, तो यहां बचेगा आर प्लस एच, ये हो गया मेरा टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर आर प्लस एच। अब इसका निकालते हैं हम वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है किसी मटेरियल में आप कोई चीज फिल कर सकते हो, जिसमें भी आप कोई चीज फिल कर सकते हो तो वहां आपको वॉल्यूम की बात आएगी। तो इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम क्या हो गया इसका पाई आर स्क्वायर एच। और अपने कोन का वॉल्यूम क्या आया था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कोन के अंदर तो अपना 1/3 आ जाएगा और इसके अंदर आ जाएगा अपना पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अभी एक न्यू शेप के बारे में पढ़ते हैं, स्पेयर। स्पेयर का पहले निकालते हैं अपन क्या कर्व सरफेस एरिया। अब जो कर्व सरफेस एरिया होगा वही टोटल सरफेस एरिया होगा इसके अंदर, क्योंकि इसमें पूरी सरफेस ही कर्व है, तो कर्व सरफेस एरिया जो होगा वही अपना टोटल सरफेस एरिया होगा इसके अंदर, तो क्योंकि दोनों सरफेस इसकी पूरी सरफेस इसकी कर्व है, ठीक है। तो सरफेस एरिया बोल दो या कर्व सरफेस एरिया एक ही बात है, सरफेस
एरिया कितना हो जाएगा इसका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये इसका क्या हो गया वॉल्यूम हो गया। ठीक है, कौन कौन सी शेप पढ़ ली हमने सबसे पहले पढ़ी क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में 6 सरफेस होती है, इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, और वॉल्यूम क्या होता है L मल्टीप्लाई में B मल्टीप्लाई में H। और कोन में क्या होता है, ये H होता है, ये रेडियस होती है, ये स्लैंट हाइट होती है। तो स्लैंट हाइट कई बार नहीं दी होती, तो आपको बेस का रेडियस का स्क्वायर करो प्लस इसका हाइट का स्क्वायर करो दो, और उसका स्क्वायर रूट लोगे तो ये अपनी आ जाएगी स्लैंट हाइट। ये पाइथागोरस थ्योरम से आती है। ठीक है, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर H, और कर्व सरफेस है पाई आर L प्लस आर। आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखने हैं, ये कैसे आए हैं वो नहीं ध्यान रखना, डायरेक्ट इनके फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब नेक्स्ट शेप पे चलते हैं। नेक्स्ट शेप अभी अपन 2 शेप और लेते हैं, इसके अंदर 2 शेप है। पहली शेप लेंगे हम क्या, हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर कैसा होता है, ऐसा होता है। हेमीस्फीयर, इस शेप को क्या बोलेंगे, एक तरह फील करना, हेमीस्फीयर। ये इसकी क्या हो गई रेडियस। ठीक है, रेडियस हो गई। तो इसका आप सबसे पहले तो निकालो इसका कर्व सरफेस एरिया। उसका 4 पाई आर स्क्वायर था, तो इसका उसका हाफ कर दो तो 2 पाई आर स्क्वायर। और इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे आएगा, देखो एक सरफेस एरिया तो इसका कर्व सरफेस एरिया, और एक सर्कुलर बेस भी तो दिख रहा है अपने को, तो 2 पाई आर स्क्वायर तो इसका कर्व सरफेस एरिया हो गया, और फिर वो सर्कुलर बेस मतलब पाई आर स्क्वायर हो गया। तो इनको दोनों को ऐड कर दोगे आप तो कितना आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम क्या होगा, उसका वॉल्यूम से आधा ही होगा ना, स्फीयर के वॉल्यूम से हाफ ही तो होगा इसका, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 2/3, उसका 4/3 था तो इसका 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ठीक है। अब एक शेप और पढ़ लेते हैं हम इसके बाद, कौन सी शेप है, क्यूब। क्यूब और पढ़ लेते हैं। क्यूब शेप क्या होती है, देखो क्यूब और पढ़ लेते हैं हम। जो क्यूब शेप होती है वो कैसी होती है, स्क्वायर, एक के ऊपर एक आप स्क्वायर रख दो, एक स्क्वायर के ऊपर दूसरा स्क्वायर रखते जाओगे तो आपकी शेप बन जाएगी क्यूब की जैसी। इसमें क्या होता है, जितनी भी साइड्स होती है वो कैसी होती है, सेम होती है। जितनी भी साइड होती है वो कैसी होती है, सेम। ये अपना बन गया क्यूब। इसमें सारी साइड क्या होती है, सेम होती है। ये भी ए मान लिया मैंने, ये भी मेरी ए मान लो, और ये हाइट भी मेरी किताब क्या मान लो आप, ए मान लो। तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा भाई, इसमें कर्व सरफेस एरिया तो नहीं होगा ना, क्योंकि ये कर्व तो है ही नहीं ना, इसमें कहीं भी कर्व शेप तो आई नहीं रही। सरफेस एरिया इसका क्या होगा 6 मल्टीप्लाई में साइड का स्क्वायर। ठीक है, और इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा इसका साइड इंटू साइड इंटू साइड, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं साइड का क्या क्यूब। ठीक है, साइड का क्यूब। इसमें ऑल साइड कैसी होती है, सेम होती है, ऑल साइड आर सेम। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, आज हमने क्या जितनी भी शेप्स हैं उनके बारे में हमने बेसिक जानकारी ले ली। अब कल हम क्या चैप्टर 13.1 के अपन क्या स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए आपके लिए इतना ही होमवर्क है कि आप इन जो जितने भी फॉर्मूले हैं इनको आप रिवाइज करें, और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे चैप्टर 13.1 के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करते रहें, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको आप शेयर करो और सब्सक्राइब करो और लाइक करो, और आपकी कुछ डिमांड है तो आप कमेंट सेक्शन में आप उसको लिख दो। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।